अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो बात कही क्रिश्चियंस के हवाले से, वो मेरे भाइयों बहनों अब साबित हो चुकी है कि उनकी किताबों के अंदर, ना सिर्फ उनकी किताबों के अंदर बल्कि जो इस्लामी हमारे स्कॉलर्स हैं ना, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी जो है वो उन बातों का जवाब क्रिश्चियंस को दिया हुआ है। यानी कि अली भाई जाओ इस मामले में मेरे भाइयों बहनों बेगुनाह साबित हो चुके हैं। तमाम के तमाम जो सबूत मिल चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको अबरार भाई की वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर उन्होंने सारे के सारे जो हवाले लगाए हैं और माशाल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने दिन रात जो इस वास्ते एक किया है, सारे के सारे जो रेफरेंसेज ढूंढे हैं और उनको जो अटैच किया है और कोर्ट में भी जाओ, जाहिर सी बात है उनको इस वास्ते दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप अबरार भाई की वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। लेकिन सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब के वकला ने जो इंजीनियर साहब के दिफा में केस बिल्ड किया है उसके बहुत से हवाला जात मौसूल हुए हैं। लेकिन उससे पहले अब तमाम भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि इंजीनियर साहब को आखिर गिरफ्तार किस वजह से किया गया था। तो आप तमाम भाइयों को याद होगा कि इंजीनियर साहब को गिरफ्तार इस वजह से किया गया था क्योंकि उन्होंने ईसाइयों के हवाले से ये बात बयान की थी कि ईसाई हमारे नबी सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल मानते हैं। इंजीनियर साहब के इस बयान के बाद पाकिस्तान के कुछ मसीही खुद वीडियोस में आकर बयान करने लगे कि वो नबी सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल नहीं मानते और उन्हीं वीडियो की बुनियाद पर बहुत से उलमा किराम ने इंजीनियर साहब को ये चैलेंज किया कि वो किसी एक ईसाई किताब से ये दिखा दें कि वो लोग हमारे नबी सलाम को दज्जाल मानते हैं। खैर उसके बाद इंजीनियर साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी हाल ही में उनके वकला की जानिब से बहुत से ऐसे हवालाजात मौसूल हुए हैं जहां पर इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सच्ची साबित हो रही है। लेकिन उससे पहले ये बात समझने की है कि जब इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के हवाले से दज्जाल के लफ्ज का इस्तेमाल किया था तो वहां पर वो कुर्बे क़यामत वाला दज्जाल मुराद नहीं ले रहे थे, बल्कि वहां पर वो दज्जाल से मुराद झूठा नबी ले रहे थे, जिसके दिफा में उन्होंने बाइबल की बहुत सी आयात भी दिखाई थी जो कि आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जबकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इंजीनियर साहब लफ्ज दज्जाल से मुराद झूठा नबी ले रहे थे, तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियन स्कॉलर्स अपनी किताबों में नबी सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल लिख रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला हवाला जॉन ऑफ डमास्कस की किताब से देख सकते हैं कि कैसे उसने नबी सलाम को फॉल्स प्रॉफिट कह के डिस्क्राइब किया है। और फॉल्स प्रॉफिट के हवाले से हम पहले ये बता चुके हैं कि उसी को एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा हवाला थियोडोर अबू कुर्रा की किताब से है जो कि खुद ईसाई स्कॉलर था। उसने भी नबी सलाम के हवाले से नाउज़ बिल्लाह अपनी किताब में ये लिखा था कि नबी सलाम झूठे नबी हैं। इसके बाद तीसरा हवाला निकोलस ऑफ कुजा की किताब से है जो कि वही बात करता है जो इससे पहले दो स्कॉलर्स कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ ईसाइयों के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने भी अपनी किताब में नबी सलाम को नाउज़ बिल्लाह सेकंड एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल लिखा है। इसके बाद जॉन कैल्विन का भी आप हवाला देख सकते हैं कि वो भी नबी सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल मानता था। इन क्रिश्चियन स्कॉलर्स के साथ साथ मजीद यहाँ पर आप बहुत से क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हवाले देख सकते हैं कि जो कि नबी सलाम के हवाले से वही अकायद रखते हैं जो कि इंजीनियर साहब ने बयान किए थे। ये तो थे क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हवाले। अब आते हैं उन मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ जिन्होंने इन्हीं क्रिश्चियन स्कॉलर्स को जवाब देते हुए इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये सब ईसाई हमारे नबी सलाम को दज्जाल मानते हैं। इसमें सबसे पहला हवाला तफसीर इब्न अब्बास से है जिसको शायद हमारे उलमाए किराम अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ मंसूब करते हैं, जिसमें वाज़े अल्फाज में ईसाइयों को जवाब देते हुए लिखा है कि ईसाइयों बातिल को हक के साथ ना मिलाओ कि दज्जाल की सिफ्त को नबी सलाम की सिफ्त के साथ मखलूत करने लगो। इसके बाद का ये हवाला तफसीर अशरफी से है जहाँ पर एक आयत की तफसीर में मुसन्निफ ईसाइयों को जवाब देते हुए लिखते हैं कि होश से काम लो और कभी ना मिलाओ मेरे रसूल को दज्जाल से। अब ये अल्फाज तो वाजे कर रहे हैं कि ये बात मुस्लिम स्कॉलर्स भी एक्नॉलेज करते हैं कि ईसाई नबी सलाम को दज्जाल मानते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बल्कि आप अहसन तफसीर का ये हवाला पढ़ें जहाँ पर मुसन्निफ ये लिखते हैं कि बाज मुफस्सिरों का कौल है कि यहूदी लोग ये भी कहते थे कि आखिरी जमाने में जो दज्जाल आवेगा वो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा नाउज़ बिल्लाह। अब अगर रवायती तबके के मुफस्सिरीन वही दावा करें तो वो अकाबिर बन जाएं और अगर इंजीनियर साहब सिर्फ उसी बात को दोहरा दें तो वो गुस्ताख कैसे बन सकते हैं। कम से कम इस डबल स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ तो हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को मुतमईन नहीं कर सकते ना। बहरहाल इस तरह के बहुत से हवाले हमने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, आप उनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सब रेफरेंसेस को देखने के बाद अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या नाउज़ बिल्लाह इंजीनियर साहब ने ईसाइयों पर बहुतान बांधा था या फिर उनकी किताबें खुद चीख कर ये बता रही हैं कि हाँ इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सही थी। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि उनकी किताबें चीख कर कह रही हैं कि भाई हमारे अंदर जाओ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, उनके बड़े बड़े जो क्रिश्चियन के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वो सेम टू सेम अल्फाज लिखे हैं। इसी तरह जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनको आप कहते हैं कि ये हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत हैं, ये शेखुल हदीस हैं, इनका ये मुकाम है, इनका वो मुकाम है, तो सरकार उन्हीं शेखुल हदीस ने, उन्हीं जो है वो अकाबरीन अहले सुन्नत ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी तफसीर के अंदर जो है वो उन क्रिश्चियंस को इस वास्ते जवाब दिया हुआ है। तो अली भाई के हवाले से जो चीज़ भी आपने डिमांड की, पहले आपने कहा कि अंजली मिर्ज़ा किसी एक क्रिश्चियन की जाओ वीडियो दिखा दे, पूरी दुनिया में से कोई क्रिश्चियन जाओ हमें दिखा दे जो अपनी
वीडियो के अंदर जाओ ये अल्फाज कहता हो, तो हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियो जो है वो दिखा दी। इसी तरह इन्होंने कहा कि भाई अंजलि मिर्जा, अशरफ जाहिद साहब ने कहा कि अंजलि मिर्जा कोई एक किताब क्रिश्चियंस की जाओ दिखा दे, पूरी दुनिया में से जितने भी स्कॉलर्स हैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के हवाले से कोई एक किताब दिखा दे जिसके अंदर उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए हों। तो सरकार यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों किताबें जाओ आपको यहाँ पर दिखा दी गई कि सरकार देखें यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो उलमा कराम है वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के दिफा में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम इंजीनियर साहब के साथ जाओ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो। बड़े बड़े उलमा कराम ने, बड़े बड़े मदारिस ने, इस्लामी फ़िक़ह कौंसल जिसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया उलमा कराम है, मिडल ईस्ट के जाओ शयूख, इसी तरीके से हिंदुस्तान के उलमा कराम शामिल हैं। ठीक है, उन्होंने मुश्तरका जो है वो राय से इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जो हक़ में फतवा जारी किया कि भाई इंजीनियर साहब से हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे पाकिस्तानी उलमा कराम को चाहिए कि वो इस मामले में होश के नाखून लें। ठीक है, तो मेरे भाइयों बहनों आप देख लो कि हर चीज़ जाओ इनको प्रोवाइड कर दी गई है। हर चीज़ जो भी रेफरेंस इन्होंने मांगा सारे रेफरेंस जाओ इनको दे दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर ये कहें कि अंजलि मिर्जा जाओ इस मामले में गुस्साख है, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, तो आप समझ लें कि भाई गल विच कोई और है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी जाओ निकालना चाहते हैं। कोई इनको पुराना ही कोई और चीज़ का जाओ गुस्सा है, ये लोग इस तरह जाओ निकाल लें। तो खैर हम अपने मुअज़्ज़िज़ अदारों से जाओ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा इस मामले के ऊपर जाओ तवज्जो दें, हमारे बड़े जाओ स्वास्थ्य तवज्जो दें। किसी एक इंसानी जान का नाहक जाओ उसको कत्ल करना, उसकी जान लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप इस मामले में खामोश तमाशाई बनते रहे और इस चीज़ का आपको पता है कि ये अंजलि मिर्जा के साथ जाओ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है और आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप इस नाइंसाफ़ी को रोक सकें, लेकिन आपने नहीं रोका, तो सरकार इसका फिर रोज़े क़यामत आपको अल्लाह पाक को जवाब देना पड़ेगा और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला फिर सवाल से हिसाब होगा।